तो वहीं हमारे संवाददाता ने केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की, सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिनकी पार्टी तो हारी लेकिन वो खुद भी चुनाव हार गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि एक अच्छे विजन के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, और उसके बाद जितने भी वोट्स हैं, मेरे ख्याल से सभी तबके के जो लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सिवाय यादव और मुस्लिम्स के। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जो है क्या यादव और मुस्लिम्स की ही पार्टी है? देखिए, ये आपके सोच का नतीजा और तरीका हो सकता है कि किसी परिणाम को आप किस रूप में उसकी व्याख्या करती हैं। मतदान हमेशा गुप्त होता है। वोट कौन किसको कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, न दिखा करता है न बता करता है। इसलिए वोट की मीमांसा अपने तरीके से करना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। विधायकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। वोट परसेंटेज का ग्राफ भी हमारा बेतहाशा बढ़ा है। हम केवल सरकार नहीं बना पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गेनर नहीं हैं। हम सरकार नहीं बना पाने के बावजूद भी गेनर रहे हैं। हाँ, ये बात दीगर है कि जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा का साथ छोड़ा था, मुख्य रूप से मैंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के आरक्षण पर डकैती डाली है, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली है। दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती किया है, जिसकी पुष्टि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने भी की, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया है। यहाँ तक कि उस गलती को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारी भी, लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती नहीं की। ये मुद्दा आज भी जिंदा है। भाजपा के चुनाव जीत जाने से न मुद्दा मरा है, न भारतीय जनता पार्टी का पाप छिपा है। हम ये बात दीगर है कि भाजपा छोड़ने के ठीक बाद चुनावी दौर में जाना पड़ा। अपनी बात को मजबूती से मैं घर घर और जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, अन्यथा आज ठीक उल्टा रिजल्ट होता, हम सरकार में होते और भाजपा को मुंह की खानी पड़ती। इसलिए हर फैसला जीत और हार पर नहीं तय होता है। जो वैचारिक मतभेद था, वो वैचारिक मतभेद आज भी जिंदा है। जो मुद्दे हमने उछाले थे, वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं। जो आरोप हमने भाजपा पर लगाए थे, वो आरोप भी आज जिंदा है। ये बात दीगर है कि उनकी सरकार बन गई, उसके लिए मैंने उनको बधाई भी दे दिया है। लेकिन रही बात राजनीति में हार और जीत, ये दोनों लोकतंत्र के पहलू हैं। जीत और हार दोनों को खुले मन से स्वीकारना चाहिए, वही सही नेता है। इसलिए किसी की जीतने पर हमें मलाल नहीं है और हारने पर मुझे गम भी नहीं है। मैं विपक्ष में रह करके अपनी बात को मजबूती से आगे भी उठाता रहूंगा। समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जैसे आपने अभी कहा कि आपको कोई मलाल नहीं है, कोई बात नहीं, टफ फाइट दिया, बहुत सारे कार्यकर्ता ने आपके साथ में समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। तो अब क्या लगता है, आने वाले समय में आप इसी पार्टी में कंटिन्यू करेंगे? आपकी बेटी के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या कुछ उधर से निकल के आने वाला है? देखिए, अब आपके विषय में तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, इसी प्रकार से बेटी के विषय में कुछ नहीं बता सकता हूँ। बेटी का उत्तर तो बेटी से लेना पड़ेगा। हाँ, रही बात, जो भी हमारे साथ एक लंबी चौड़ी फौज और एक बड़ा हजूम भाजपा छोड़ करके आया है, वो आगे भी मेरे साथ रहेगा, क्योंकि जो भी साथ छोड़ के आए हैं वो बुलंद हौसले वाले हैं, वैचारिक रूप से लैस हैं और जीने मरने की हद तक राजनीति करने में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एक ट्वीट आपने किया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सांप है और आप नेवला हैं, और अमूमन जो एक फाइट होती है उसमें नेवला जीतता आया है, लेकिन इस बार क्या लगता है पलटवार उल्टा हो गया? अब ये बात दीगर है
कि न्योला तो लाई एक बार में एक से लड़ता है, लेकिन उल्टा ये हो गया कि नागनाथ और सांपनाथ दोनों मिल करके हमें जीतने में कहीं न कहीं अवरोधक बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्योला कहीं कमजोर पड़ा है। नागनाथ और सांपनाथ दोनों का जानी दुश्मन न्योला है, आगे भी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव भले हारे हैं लेकिन हौसले नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैंने कितना सरीन, इंडिया।